50% टैरिफ के बाद अब अमेरिका भारत को हथियार भी रोकेगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा भारत को हथियार देना खतरनाक, वह चीन और रूस के करीब जा रहा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपना काम अपने आप से करना। लेकिन भारत इस कहावत में दोस्तों बहुत फिसड्डी है। यही कारण है कि अमेरिका जैसा देश आज भारत की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर भारत के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। दोस्तों हाल ही में 50% टैरिफ ठोके गए। 25% टैरिफ तो ब्रिक्स और रूस के साथ सहयोग बनाने के लिए किए गए और एक्स्ट्रा 25% रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगा दिए गए। भारत पर 50% का जूत पड़ गया है और अब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी आया है और उसने भारत को हथियार खरीद को लेकर रोक लगाने की बात कर दी है। दोस्तों रोक तो लगाने की बात की ही है, साथ में यह भी कहा है कि भारत को हथियार देना खतरनाक है क्योंकि वह चीन और रूस के बेहद करीब जा रहा है। अब इनकी बात के अंदर दोस्तों दम भी है और हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका अपने हथियारों की खरीद भी भारत को रोक दे। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज़ को। दोस्तों रूसी तेल भारत ने खरीदना क्या शुरू किया है। अमेरिका दोस्तों इससे चिढ़ गया है, बार बार भारत पर निशाना साध रहा है। व्हाइट हाउस का अब एक अधिकारी आया है, उसने कहा है कि भारत ने रूस और चीन से करीबी बढ़ा ली है जिस कारण से उसे हथियार बेचना जोखिम भरा है। लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर अमेरिका की इस बातों का काट किया है और उन्होंने कहा है कि तेल खरीदने को लेकर उसे भारत को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ भी रूसी सामान के खरीदार हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा, हमें टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में व्हाइट हाउस के व्यापारिक मामलों के सलाहकार पीटर नवारो आए हैं और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम में एक लेख प्रकाशित किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भारत अब रूस और चीन दोनों के करीब जा रहा है। उन्होंने लिखा अगर भारत एक रणनीतिक साझेदार की तरह हमसे व्यवहार चाहता है तो उसे वैसे काम भी करने चाहिए। इससे पहले कई मौकों पर राष्ट्रपति ट्रंप भी रूसी तेल की खरीदारी को लेकर भारत पर तगड़े निशाने के साथ साथ तगड़ा टैरिफ भी लगा चुके हैं। पीटर नवारो ने लिखते हैं कि भारत रूसी तेल के सबसे बड़े उपयोगकर्ता के रूप में काम कर रहा है। वह कच्चे तेल को महंगे निर्यात में बदल रहा है और मॉस्को को डॉलर थमा रहा है जिसे उसकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन के साथ भारत के करीबी रिश्तों के चलते अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को भारत को सौंपना एक जोखिम भरा होगा। ट्रंप पहले ही भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा चुके हैं और पहले 25% शुल्क इसलिए लगाया था क्योंकि वो ब्रिक्स देश और अमेरिका को होने वाले घाटा एक बढ़ रहा था, उस कारण से उन्होंने ये 25% टैरिफ लगाया। फिर इसी के बाद उन्होंने रूस तेल की खरीद को लेकर भारत पर एक्स्ट्रा सेकेंडरी 25% टैरिफ लगा दिए जिसके बाद टैरिफ 50% हो गए और भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी उस देश के अपने देश के आर्थिक हित में होगा वो काम फैसला लेंगे। साथ ही अमेरिका को दिए एक जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि यूरोपीय संघ के सदस्य कई देश रूस से सामान आज भी वैसे ही खरीद रहे हैं। लेकिन जब ट्रंप से इन बातों का जिक्र किया गया तो वो पत्रकारों के सवाल से बचते हुए दिखाई दिए थे। कहने का मतलब यही है कि जब बारी आती है यूरोप की, जब बारी आती है चाइना की, तो दोस्तों उनको एक साइड रख दिया जाता है, लेकिन जब बारी आती है भारत की तो दोस्तों भारत को चौपड़ दिया जाता है। और इसीलिए दोस्तों अमेरिका ने ना सिर्फ हमें धोखा दिया है बल्कि अब हथियारों की खरीद को रोकने की भी बातें कर रहा है। भारत अमेरिका से हथियार कौन कौन से खरीदता है तो भारत अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8 पोसाइडन विमान, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक हथियार हैं जो एक अमेरिका से आते हैं। जैसे जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है वो तेजस फाइटर जेट के अंदर लगता है जो कि हमारे फाइटर जेट की फ्लीट के लिए बहुत क्रूशियल है। और यही कारण है कि अमेरिका से अगर हमें इंजन मिलता रहता तो हमारे फाइटर जेटों की कमी ना होती। तो इसलिए दोस्तों अगर अमेरिका ऐन मौके पर अपने हथियारों की बिक्री और ये जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन भी भारत को सप्लाई करना रोक देता है तो भारत के फाइटर जेटों की दोस्तों एक कमी बड़ा सीरियस कंसर्न हो जाएगी हमारी सरकार के लिए। तो इसलिए दोस्तों इनकी जो स्टेटमेंट है कोई हल्के फुल्के में लेने वाली नहीं है। पीटर नवारो की ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और इससे भारत को एक बड़ी चोट पहुंच सकती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? भारत की सरकार ने तो अपना हाथ जगन्नाथ कहावत पर एक अमल नहीं किया और अब जाग रहे हैं तो अब क्या हो रहा है दोस्तों कि हमें धमकियां मिल रही हैं अमेरिका से।